हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम जिनय है। मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ। मैं एक 9 पॉइंटर हूँ एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी तक हमने ट्यूटोरियल 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं ट्यूटोरियल 4 पे। ये एक थर्ड सेमेस्टर कोर्स है, थोड़ा हैवी वेटेज का है, सो इम्पॉर्टेंट कोर्स है एंड डन है इसमें। ठीक है, इसमें भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सो उस पर भी बात करते हैं। ठीक है। So draw the truth table and logic diagram for the octal to binary encoder. ठीक है, octal मतलब 8, binary मतलब 2. So octal to binary encoder पे where D0 to D7 are the octal input and ABC are the binary output. Okay. So ये first question है हमारा. फिर draw the truth table and logic diagram for octal to binary priority encoder. ये दो अलग concepts है, एक encoder का है, एक priority encoder का है. दोनों पे बात करेंगे अपन. ठीक है. With higher order digit having higher priority, where D0 to D7 are the octal inputs, ABC are the binary outputs. And draw the truth table and logic diagram for 1 to 4 demultiplexer. हमने पहले देखा मल्टीप्लेक्सर क्या होता है. मल्टीप्लेक्सर एसेंशियली एक टूल होता है जिसमें इनपुट्स होते हैं डिफरेंट, आई नॉट, आई वन एक्सेट्रा, एंड सिलेक्ट इनपुट्स होते हैं. जो एस होते हैं वो सिलेक्ट इनपुट्स होते हैं. इधर होता है एनेबल इनपुट. तो जब भी ये एनेबल्ड होता है जब भी ये, तभी जो भी सिलेक्ट इनपुट्स होते हैं वो जो वैल्यू देंगे वो वाला इनपुट आउटपुट में चला जाएगा. ये होता है मल्टीप्लेक्सर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं MUX. सिमिलरली डी मल्टीप्लेक्सर जो DEMUX से रिप्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक इनपुट होता है D एंड मल्टीपल आउटपुट्स होता है. सिलेक्ट इनपुट्स वापस इधर होते हैं एंड अगेन ये एनेबल्ड भी होता है. तो जब ये एनेबल्ड होगा तभी जो भी सिलेक्ट इनपुट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये जो इनपुट मैंने दिया है ये कौन से आउटपुट में बाहर जाएगा. ओके, बाकी सारे आउटपुट्स जीरो हो जाएंगे. ये सिलेक्ट इनपुट्स के हिसाब से ये जो इनपुट है वो कौन से आउटपुट में बाहर जाएगा वो डिसाइड होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा डी मार्क्स, डी मल्टीप्लेक्स. ये होता है डी मल्टीप्लेक्स. ओके, फिर ड्रॉ द ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम फॉर द 3 to 8 लाइन डीकोडर. तो डीकोडर पे बात करते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. octal to binary encoder. ठीक है, where D0 to D7 are the octal input and ABC are the binary outputs. ठीक है, सो ये रहा ट्रुथ टेबल. एनकोडर का ट्रुथ टेबल बनाना सीख लो, ऐसे होता है. सो एनकोडर में क्या होता है कि मुझे इनपुट्स दिए हैं एंड मैं उनको एनकोड कर रहा हूँ. ठीक है, सो बेसिकली मुझे D0 जो कि 0 है, सो मैं इसको एनकोड कैसे करूँगा 0 0 0. फिर D1 को मैं एनकोड कैसे करूँगा 0 0 1. D2 को 0 1 0. सो ये इसका एनकोडिंग है. ओके, तो मैं ABC को यूज़ करके D0 से D7 को एनकोड कर रहा हूँ. अभी ये तो मैंने इनकोड कर लिया कि अभी D0 अगर 1 है तो फिर ABC ये होगा, D1 अगर 1 है तो ऐसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी क्या होगा कि ये पूरा हो गया. ठीक है, सो द 8 इनपुट लाइंस वुड हैव टू कीप अवेयर 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशन. हाउएवर इन द केस ऑफ एन octal to binary encoder जो कि ये है, ठीक है, ओनली 8 ऑफ दीज 256 कॉम्बिनेशन वुड हैव एनी मीनिंग. बाकी जो भी है वो सारे एरर्स होंगे अपने लिए. ठीक है, उससे कोई भी मीनिंग नहीं होगा. The remaining combinant inputs are don't carry input combinations. Also, any one of the input lines at a time is in logic 1 state. Okay. So अभी इसका मैं सर्किट डायग्राम कैसे बनाऊंगा, बहुत इजी है. जैसे ए के लिए बनाना है मुझे, तो फिर तुम लोग देख सकते हो कि D4 D5 D6 D7. सो ये बहुत सिंपली बना दिया इसका सर्किट डायग्राम. ठीक है, ये और गेट लगा दिया इधर एंड या तो D4 या तो D5 या तो D6 या तो D7 1 होगा तभी A1 होता है. सिमिलरली फॉर B मैं देखता हूँ तो D2 D3 D6 D7 और C D1 D3 D5 D7. सो कोई भी इनमें से 1 होगा तो फिर ये 1 होंगे, सो इसीलिए इधर बस एक और गेट लगा दिया. बहुत सिंपल इसका लॉजिक डायग्राम होता है. ठीक है, ये एक नॉर्मल एनकोडर है, ये प्रायोरिटी एनकोडर नहीं है. ठीक है, प्रायोरिटी एनकोडर पे अपन बात करेंगे, और ये जो है वो नॉर्मल एनकोडर है. अभी इसमें कुछ इश्यूज होते हैं. वो क्या होता है कि बहुत बार ऐसे हो सकता है कि सर्किट में कुछ मैलफंक्शंस होती है या फिर लैक ऑफ अलर्टनेस की वजह से कभी कभी D0 भी 1, D1 भी 1, D3 भी 1, ऐसे 3 1 आ जाता है. तो फिर इसको एनकोडर क्या वैल्यू आउटपुट करेगा ये हमको पता नहीं है, क्योंकि ये 3 1 आ गए तो फिर मुझे D0 भी एनकोड करना है, D1 भी एनकोड करना है, D3 भी एनकोड करना है. तो फिर मैं कौन सा वाला एनकोड करूँगा, क्या ये 0 0 0 होगा, 0 0 1 होगा या फिर 0 1 1 होगा, ये पता नहीं हमको. इसीलिए हम लोग बनाते हैं प्रायोरिटी एनकोडर. प्रायोरिटी एनकोडर क्या करता है कि हम लोग उसको ऐसा फंक्शन दे देते हैं सच दैट कि वो जो हायर टर्म है, जैसे डी नॉट D1 D3 में D3 हायर टर्म है, 3 इज द हाईएस्ट टर्म, सो वैसे डिसाइड हो जाएंगे. जो हायर टर्म है
उसको प्रायोरिटी मिले। सो अगर D0, D1, D3 तीनों 1 है तो फिर ये D3 एनकोड करेगा, बेसिकली 0 1 1, ये इसका एनकोडिंग आउटपुट होगा। सो ये हम लोग प्रायोरिटी एनकोडर में करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। सो ड्रॉ द ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम फॉर ऑक्टल टू बाइनरी प्रायोरिटी एनकोडर विथ हायर ऑर्डर डिजिट हैविंग हायर प्रायोरिटी। अब इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि लोअर ऑर्डर डिजिट हैविंग हायर प्रायोरिटी के 0 1 एंड 3 तीनों हो 1, तो फिर 0 को कर दे एनकोड, 0 0 0 आएगा। पर फॉर कन्वीनियंस के ईज के लिए हम लोग हायर डिजिट को ही हायर प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। D0 to D7 are the octal inputs and ABC are the D0 to D7 are the octal inputs and ABC are the binary outputs, ठीक है। सिमिलर टू द लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन। इसका कैसे ट्रुथ टेबल बनेगा? इसका बनेगा कि D7 अगर 1 है तो D6 से D0 कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सारे मेरे लिए डोंट केयर टर्म्स है, डोंट केयर। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाहे ये 0 हो चाहे ये 1 हो, मेरा आंसर हमेशा यही आएगा। और ये क्यों है? क्योंकि ये प्रायोरिटी एनकोडर है एंड सो हमेशा प्रायोरिटी D7 को मिलेगी। तो अगर ये सारा 0 है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, D7 ही है। पर अगर ये सब 1 भी है तो भी बस D7 ही एनकोड होगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी एनकोडर है। तो बाकी सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए डोंट केयर टर्म्स है। इधर ऊपर वालों के लिए हम लोगों को केयरफुल रहना होता है कि ये सब 0 होने चाहिए तो ही ये दिखेगा, ये 3 0 होंगे तो ही ये दिखेगा। बट बाकी सब के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारे हमारे डोंट केयर टर्म्स, ठीक है। तो ये होता है एनकोडर। मैं इनपुट डाल रहा हूँ एंड जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट पे डिपेंड करेगा। कौन सा वाला इनपुट 1 होगा उसके हिसाब से मेरा आउटपुट आएगा। इसमें कोई सेलेक्ट इनपुट्स नहीं होते एंड इसमें हम लोग एनेबल डाल सकते हैं बट यूजुअली नहीं डालते। तो सेलेक्ट इनपुट्स नहीं होते, वो मेजर डिफरेंस है बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड एनकोडर। मल्टीप्लेक्सर में भी मल्टीपल इनपुट्स होते हैं एंड एक आउटपुट निकलता है, इसमें भी ऐसा ही। सो क्यू नॉट का टर्म है, अभी तो ये यहाँ से कर ही सकते हैं हम लोग कि क्यू नॉट के लिए इधर से एंड इधर से के मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं। के मैप्स यूज़ करेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, बट ठीक है काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स है तो फिर 7 इनपुट्स का के मैप्स बनाना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ईजी हो रहा है। सो ये रहा क्यू नॉट, ठीक है। फिर Q1 भी है इधर, फिर Q2 भी है इधर, ठीक है। सो Q0, Q1, Q2, ऑलराइट। सो ये इसके एक्सप्रेशंस है एंड इसके बेसिस पे ये ट्रुथ टेबल भी बना है एंड इसका लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हैं, ओके। सो ये देखो हाईएस्ट प्रायोरिटीज फॉर D7 एंड लोएस्ट प्रायोरिटीज फॉर D8, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी एनकोडर। अभी बात करेंगे 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर्स। मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में कि मल्टीप्लेक्सर से ये ऑपोजिट काम करेगा। मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल इनपुट्स लेके सिलेक्ट करेगा कि कौन सा इनपुट आउटपुट में जाएगा। ये वाला सिंगल इनपुट लेगा और सिलेक्ट इनपुट से सिलेक्ट करेगा कि वो वाला इनपुट कौन से वाले आउटपुट में बाहर जाएगा, ठीक है। तो यही है कि मैंने एनेबल इनपुट डाल दिया, S1 S0 भी डाल दिया, फिर ये D है। अभी S1 S0 के बेसिस पे ये D कहाँ बाहर जाएगा वो डिसाइड होगा, ठीक है। 0 0 है तो फिर ये D 0 में बाहर जाएगा, मतलब Y 0 में बाहर जाएगा। 0 1 है तो Y1, 1 0 तो Y2, 1 1 तो Y3, ओके। सो ये है मेरा डेटा इनपुट एंड ये सब तब भी होगा जब ये एनेबल्ड है, ठीक है। एनेबल्ड इनपुट जो है वो भी 1 1 1 1 होना चाहिए। अगर एनेबल इनपुट 0 है, ठीक है, और ये हाई प्रायोरिटी एनकोडर है, सो बेसिकली ये हाई वैल्यू पे एनेबल हो रहा है, तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा, सारे क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि फिर सिलेक्ट इनपुट्स का मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। एनेबल हाई होना चाहिए तभी ये चीज़ का कोई मतलब है। सो ये रहा मेरा इनपुट, ये रहे सिलेक्ट इनपुट्स। सिलेक्ट इनपुट सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या बाहर जाए। सो बेसिकली वाई नॉट क्या हो जाएगा? वाई नॉट हो जाएगा D S1 बार S नॉट बार, यही हो गया D S नॉट बार S1 बार, Y1 इज D S नॉट बार S1, Y2 इज D S नॉट S1 बार एंड Y3 इज D S नॉट S1, ओके। सो ये था हमारा डी मल्टीप्लेक्सर। अभी आते हैं हम लोग 3 to 8 लाइन डी कोडर। हमने अभी तक अभी अब हम आते हैं डी कोडर पे, 3 to 8 लाइन डी कोडर। अभी तक हम लोगों ने एनकोडर देखा है, डी मल्टीप्लेक्सर देख लिया, अभी हम लोग बात करेंगे डी कोडर की। डी कोडर क्या है? एनकोडर का ऑपोजिट वर्जन। बेसिकली ABC कुछ होंगे, ठीक है, एंड ये D0, D1 एक्सेट्रा D7 तक होगा, ठीक है। सो ABC क्या होंगे उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला D1 है, ओके। कौन से वाले D पे बेसिकली पॉजिटिव है, जैसे 0 1 0 सपोज हो गया, तो ये बेसिकली 2 हो जाएगा, ठीक है। सो D2
D2 हो जाएगा 1 इस केस में, ठीक है। तो ऐसे डिकोडर इज ऑपोजिट ऑफ एनकोडर, जस्ट लाइक डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का ऑपोजिट है, वैसे ही डिकोडर और एनकोडर एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। सो ये रहे इनपुट्स, ये 3 इनपुट्स हैं, इसके हिसाब से आउटपुट्स डिसाइड होंगे, ठीक है। डिकोडर कैसे रिप्रेजेंट करता है, एनकोडर का बिल्कुल ऑपोजिट है, तुम ध्यान रखोगे तो D0 D1 D2 D7 इनपुट्स होते हैं, ये 3 आउटपुट्स होते हैं एनकोडर में, यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। एंड ये होता है द वे ऑफ मेकिंग द लॉजिक diagram, the basically way of making the circuit diagram using logic gates, ठीक है। so d नॉट लिख सकते हैं इधर, x नॉट बार x बार y बार z बार, d1 क्या हो जाएगा x बार y बार z, ऐसे। so ये x बार y बार z बार, x बार y बार z, ऐसे करते करते ये पूरा हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखते थे, वैसे ही लिखा हुआ है ये भी। बेसिकली कौन सी लाइन में 1 आ रहा है वो वाला रो इंपॉर्टेंट है, एंड उसका इनपुट उठा लिया, ठीक है। सो ये ऐसे ही बना हुआ है, एंड ये है डिकोडर का सर्किट डायग्राम यूजिंग लॉजिक टेबल्स, एंड ये है उसके वैल्यूज, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है। ये हम लोग ट्यूटोरियल 4A डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो इसमें, या फिर पीछे पिछले वाले किसी भी वीडियोस में डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, और वीडियोज आएंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल 4B। ओके, बाय बाय।